जीवन में। देखो मैं अपनी इस ब्रज क्षेत्र की जीती जागती कथा आपको बता दूं। एक मनसुखलाल मास्टर थे और ये नास्तिक थे। इनकी पत्नी भगवान की भक्त थी, ठाकुर जी की सेवा किया करती थी नित्य प्रति घर और बिहारी जी के दर्शन। लेकिन मनसुखलाल बहुत बड़े नास्तिक थे। कभी कभार ऐसा हो जाता, घर में साधु आ जाते थे, जाना भाई यदि उन्हें भोजन कराती थी ना तो मनसुखलाल को अच्छा नहीं लगता था और क्लेश कर देते थे घर में। देखिए एक बार ऐसा हुआ, मनसुखलाल तो स्कूल चले गए और पीछे से कुछ साधु घर में आ गए और जानाबाई ने बहुत ही अच्छी तरह उन सभी को बिठाल करके भोजन कराना शुरू किया। पर कारण ये हुआ कि कुछ सामान भूल गए थे मनसुखलाल, इसलिए शीघ्र ही लौट करके घर आ गए और वहां देखा तो साधु बैठ करके भोजन कर रहे हैं। बस इतना देखते ही तुरंत ही हाथ उठाया और अपनी पत्नी के मुंह पर दे मारा। बोले तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, मेरे होते हुए घर में इस तरह साधुओं को तूने भोजन करा दिया। अब इतना देखते ही तुरंत ही साधुओं को माथा ठनक गया। बोले ये तो बिल्कुल विपरीत स्थिति है, पत्नी क्या है, ये क्या है। और इसलिए अगला थप्पड़ जैसे ही मारने को तैयार किया, तैसे ही तुरंत ही एक साधु ने आज उसका हाथ पकड़ लिया और ये हाथ पकड़ा ही था केवल बस हाथ का स्पर्श होते ही मनसुखलाल को क्या हुआ, चरणों में आकर के गिर पड़े और चरणों में गिर करके बस एक ही बात कही। बोले महाराज मुझसे भूल हो गई और मैं आज तक नास्तिक बन करके रहा, तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की जो कि मेरा जीवन बदल गया, इसलिए मुझे भी कुछ ऐसा दे दो जिससे मैं भगवान की भक्ति कर सकूं। और जरा विचार करके देखें ये किसका असर हुआ। ये असर हुआ था केवल स्पर्श का। साधु ने केवल हाथ पकड़ लिया था और हाथ पकड़ने पर ही जीवन बदल गया। और वही मनसुखलाल इतने बड़े भगवान के भक्त हुए, स्कूल में भी जाकर के बच्चों को यदि देखा जाता था तो बिल्कुल आश्रम जैसा लगता था। बच्चे भगवान की बहुत सुंदर प्रार्थना बोलते थे। अब गांव वालों को ये बात पसंद नहीं थी। गांव वालों ने कहा ये तो सभी को इस तरह का पाठ पढ़ा करके बच्चों को सभी को जब सन्यासी महात्मा बना देगा तो ये हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे। और एक नियम और था यहाँ मनसुखलाल का, हर पूर्णिमा के दिन भगवान का दर्शन करने के लिए वृंदावन आते थे। अब गांव वालों ने अधिकारियों से मिलकर के कहा, बोले महाराज हमारा तो स्कूल चौपट हुआ जा रहा है, बच्चों को केवल जो है, अब देखिए वहां कोई पढ़ाई नहीं होती है और ये इस तरह से जो है ये मंदिर में दर्शन करने को जाता है, कभी भी चला जाता है। अधिकारी को उस दिन लेकर के आए जिस दिन मनसुखलाल दर्शन करने के लिए वृंदावन गए। अब अधिकारी आया स्कूल में और अधिकारी ने देखा, गांव वालों ने देखा, बोले मनसुखलाल अपनी सीट पर बैठे हुए हैं और कक्षाएं चल रही है। सबसे पहले अधिकारी ने कहा भाई तुम झूठ क्यों बोले, ये मनसुखलाल तो यहाँ है ना, इसलिए तुमने झूठ क्यों बोला। उन्होंने कहा महाराज आज गया नहीं होगा, जाता है। बोले परीक्षा लो इन बच्चों की। और जिस समय परीक्षा अधिकारी ने ली है ना, अधिकारी को ही ये लगने लगा था कि परीक्षा मेरी ली जा रही है, बच्चे मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैं इनकी परीक्षा नहीं ले रहा हूं। और एकदम से घबरा गए। उन्होंने धीरे से एक ही बात कही, बोले तुम तो पागल हो सब, ये सब मेरे पास में शिकायत लेकर के क्यों गए तुम। और बस इतना कह करके तुरंत ही वहां से अधिकारी निकल करके गए और देखे स्टेशन पर जाकर के पहुंचे। गांव वाले भी स्टेशन पर छोड़ने के लिए गए और हुआ क्या है, देखो वहां जिस गाड़ी से अधिकारी को जाना था उसी गाड़ी से मनसुखलाल उतर करके स्टेशन पर आए। गाड़ी से नीचे उतरे। अब आगे गांव वालों को देखा और अधिकारी को देखा तो मनसुखलाल ने बस अपने मन में समझ लिया, बोले आज इन गांव अच्छा नहीं किया, मेरी अनुपस्थिति में ये अधिकारी को ले आए। और इसलिए हाथ जोड़ करके नम्र भाव से कहा, बोले बाबूजी मैं दर्शन करने के लिए चला गया था, इसलिए आपको स्कूल में मिला नहीं मैं। अधिकारी ने नजर से नजर मिला करके कहा, बोले मनसुखलाल ये पागल किसी और को बनाना,
तुम स्कूल में थे, तुम स्कूल में थे। मनसुख लाल ने कहा नहीं महाराज, मैं तो दर्शन करके लौटा हूं, आपके सामने उतरा हूं, गाड़ी में से उतर करके आपके सामने आया हूं, इसलिए मैं कहा था स्कूल में। उन्होंने कहा नहीं, तुम स्कूल में थे। इन गांव वालों को पूछ लो। मनसुख लाल ने धीरे से पूछा गांव वालों को, बोले मैं स्कूल में था। बोले तुम स्कूल में थे। इसके बाद में अधिकारी के सामने आकर के खड़े हुए मनसुख लाल, और अधिकारी के सामने खड़े होकर के एक ही बात कही, बोले महाराज मैं स्कूल में था। बोले तुम स्कूल में थे। बोले मैं स्कूल में था। बोले तुम स्कूल में थे। बोले मैं स्कूल में था। बोले हाँ तुम स्कूल में थे। और तुरंत ही मनसुख लाल ने बोल दिया, बोले मेरा इस्तीफा ले जाइए महाराज, आज से मैं ये नौकरी नहीं करूंगा, ये इस्तीफा लीजिए। क्योंकि आज जिस समय मैं दर्शन कर रहा था भगवान के, उस समय मुझे मूर्ति में तेज नहीं दिखाई दे रहा था, और इसलिए मैं दुखी था। और अब मुझे मालूम पड़ा तो उसका कारण क्या था। मेरे कारण भगवान को दुख उठाना पड़ा, मेरे कारण मेरे रूप में आना पड़ा, इसलिए आज से मैं नौकरी करूंगा ही नहीं। हाँ, वही मनसुख लाल इतने बड़े संत हुए। देखिए मरने से 3 दिन पहले बोल दिया था, 3 दिन के बाद मेरी मृत्यु होगी, 3 दिन के बाद मरूंगा, ऐसा बोल। कीर्तन चलता रहा, तीसरा दिन हुआ, मृत्यु हो गई। और जिस समय बांध करके ले जा रहे थे मरघट में, एक पटेल की लड़की पहली बार गोना लेकर के जा रही थी, और वो अपने दरवाजे से निकलना चाहती है, और मनसुख लाल की अर्थी सामने होकर के निकली, और ये देख करके पूरे घर वाले जितने लोग थे कोहराम मच गया। बोले लड़की पहली बार ससुराल जा रही है और इसके सामने होकर के मुर्दा निकल गया, अब क्या करें। सभी खड़े खड़े सोच रहे थे, बोले क्या करें, लड़की को भेजे या ना भेजे, इतना बड़ा अपशकुन हो गया। लेकिन तुरंत ही मनसुख लाल को जब बांध करके ले जा रहे थे ना, मनसुख लाल ने आज अर्थी में से बोलना शुरू किया, और अर्थी में से बोलते हुए एक ही बात कही, बोले सुनो, मैं मरते समय किसी के जीवन को दुख दे करके नहीं जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे लौटा करके ले चलो। आज से तीसरे दिन फिर मरूंगा, आज नहीं मरूंगा। मैं चलते चलते किसी को दुख नहीं दे करके जाना चाहता, इसलिए मुझे ले करके मेरे आश्रम पर चलो। आज से तीसरे दिन फिर मरूंगा। और ले गए फिर, और तीसरे दिन फिर जाकर के मनसुख लाल ने अपने शरीर को छोड़ा। ये मात्र क्या था, बोले स्पर्श।